अभी तक तो आप लोगों ने केवल फिल्मों में ही जाके देखा होगा कि इंसान दूसरे ग्रहों में जाकर रहते हैं या फिर दूसरे ग्रहों के इंसान पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन अब ये सब कुछ सच होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी तक केवल इंसानों ने चांद पर कदम रखा था। अब तो यहाँ पर पूरी की पूरी इंसानी बस्ती बनने जा रही है। लेकिन आखिर ये सब होगा कैसे, और वो क्या वजह है कि वैज्ञानिक चांद पर इंसानों को रखने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों साल 1968 से 1972 तक अमेरिका ने इंसानों को चांद पर उतरने के लिए कुल 9 मिशन किए, जिसमें से 6 मिशन सफल रहे और इसके दौरान नील आर्मस्ट्रांग सहित कुल 12 लोगों ने चांद पर कदम रखा। इंसानों को चांद पर भेजने का आखिरी मिशन अपोलो 17 था, जो 1972 में हुआ था। उसके बाद से किसी भी देश ने मानव को चांद पर भेजने की कोशिश नहीं की। यानी कि पिछले 50 सालों में कोई भी ऐसा देश नहीं हुआ है जिसने बेहतर टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इंसानों को चांद पर भेजा हो। क्योंकि दुनिया भर की स्पेस रिसर्च एजेंसियों के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। दुनिया के ताकतवर देश इंसानों को चांद पर केवल भेजना नहीं चाहते हैं, बल्कि चांद पर इंसानी बस्ती बनाने के फिराक में लगे हुए हैं। और इसी की पहल को करते हुए नासा ने चांद पर आर्टेमिस प्रोग्राम किया है, जिसका एकमात्र मकसद साल 2024 तक पहली महिला और अगले आदमी को चांद की जमीन पर उतारना है। और उस पर रिसर्च करने के लिए वहां पर साल 2028 तक आर्टेमिस बेस बनाना है। और यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने आर्टेमिस बेस बनाने के लिए शेकल्टन क्रेटर को चुना है, जो कि 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। कि मानव निर्मित एक बहुत बड़ा लूनर बेस इस गड्ढे के अंदर काले अंधेरे में होगा। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर चांद पर लूनर बेस बनाने की क्या जरूरत है और इसका वैज्ञानिकों को क्या फायदा होगा। दोस्तों सबसे पहली चीज की चांद पर गोल्ड से लेकर प्लैटिनम और टाइटेनियम जैसे रेयर अर्थ मेटल्स का खजाना मौजूद है। पर किसी भी बाहरी कॉस्मिक बॉडी पर जो सबसे बड़ा खजाना होता है वो है पानी। क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। पानी को अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया जाए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये बन जाता है एक रॉकेट फ्यूल, जो कि स्पेस मिशन के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। क्योंकि अगर पृथ्वी से कोई रॉकेट छोड़ा जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा चांद तक जाएगा, और अगर बहुत पावरफुल रॉकेट है तो मंगल तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बाद की दूरी तय करना रॉकेट के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों फ्यूल नहीं होगा। पर अगर चांद पर पानी मिलता है तो पृथ्वी से एक बार फिर रॉकेट चांद पर भेजा जाएगा और फिर उसे वापस से रिफ्यूल करके आगे के सफर के लिए भेज दिया जाएगा, जिससे रॉकेट उन दूरियों को भी तय कर सकता है जहां पर हम इंसान आज तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। और वैज्ञानिकों का मानना है कि शेकल्टन क्रेटर में पानी बर्फ के रूप में दफन है। अगर वहां पर पानी का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है तो फ्यूल का बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। क्योंकि नासा का मानना है कि चांद पर 600 मिलियन से लेकर 1 बिलियन मैट्रिक टन तक बर्फ मौजूद है, जो भविष्य में किए जाने वाले मानव मिशन के लिए बहुत बड़ा खजाना साबित होगा। अगर हम चांद पर मौजूद पानी को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर पाए तो चांद मंगल ग्रह की यात्रा के लिए फ्यूल स्टेशन का काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ कहना जितना आसान है, करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। क्योंकि चांद पर लूनर बेस बनाने के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि आर्टेमिस प्रोग्राम के 4 अहम कंपोनेंट्स हैं। पहला है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट यानी SLR, जो कि अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट होगा, जो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से बाहर तक लॉन्च करेगा। दूसरा कंपोनेंट होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट, ये एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर ले जाने का काम करेगा। तीसरा कंपोनेंट होगा लूनर गेटवे, ये एक छोटा स्पेस स्टेशन होगा जो चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की ओर चक्कर लगाता है। और इसका जो चौथा कंपोनेंट होगा वो ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम होगा, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर लैंड करेंगे और ये सभी सिस्टम एक साथ ऑपरेट करेंगे। दोस्तों नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले ही मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं उतारा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। किसी भी मानव मिशन को अंजाम देने से पहले ये पता करना बहुत जरूरी है कि चांद पर भेजने और वहां से वापस लौटने में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वो सही है या नहीं। यही कारण है कि वैज्ञानिक पहले अनमैन्ड मिशन करते हैं, यानी कि बिना इंसान के रॉकेट को लॉन्च करते हैं। जब उनमें सफलता मिल जाती है तब जाकर इंसानों को भेजा जाता है। और ठीक ऐसा ही कुछ वैज्ञानिकों ने अपोलो मिशन के दौरान किया था, ताकि इंसान सुरक्षा पूर्वक चांद पर लैंड कर सके, जहां अपोलो 4, 5 और 6 में किसी भी इंसान को नहीं भेजा गया। यह अनमैन्ड मिशन थे। और फिर अपोलो 7, 8, 9 और 10 मिशन को अंजाम दिया गया, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स तो थे लेकिन उनमें चांद पर उतरने के लिए लैंडर मौजूद नहीं था। मतलब इन मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर उतरने के लिए नहीं, बल्कि उसमें मौजूद सभी सिस्टम्स को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था, जिसकी वजह से इन मिशन में एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए तो थे, पर उसके ऑर्बिट से घूमकर वापस आ गए थे। पर जब वैज्ञानिकों को यह कंफर्म हो गया कि अब वो इंसानों को चांद पर उतारने के लिए तैयार हैं, तब जाकर अपोलो 11 मिशन को लॉन्च किया गया, जिसके तहत इंसान चांद की जमीन पर कदम रखते हैं। और ऐसे ही कुछ आर्टेमिस प्रोग्राम में भी देखने को मिलेगा, जिसके पहले फेज में 3 मिशन होंगे, जहाँ आर्टेमिस 1 एक टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसमें SLS रॉकेट ओरियन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगा और उनमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा।
इस मिशन में खास तौर पर देखा जाएगा कि एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए जिस रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है वो सुरक्षित है या नहीं। इस मिशन के दौरान 13 छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जाएंगे। फिर आर्टेमिस 2 लॉन्च होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। इस मिशन का मकसद होगा कि ओरियन स्पेसक्राफ्ट लाइट सपोर्ट सिस्टम भविष्य में होने वाले मून मिशन के लिए लंबे समय तक चल सकेगा या फिर नहीं। जहां इस मिशन के दौरान 4 एस्ट्रोनॉट्स लूनर ऑर्बिट में जाएंगे और ये सभी चांद की परिक्रमा करते हुए वापस आ जाएंगे। तब जाकर आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा जिसमें पहली बार एक महिला चांद की धरती को छुएगी और 50 साल के लंबे इंतजार के बाद वापस से चांद पर कदम रखेंगे। आर्टेमिस 3 को 2024 में लॉन्च किया जाना है। स्पेस लॉन्च सिस्टम को साल 2011 से ही डेवलप किया जा रहा है। जब नासा ने पहली बार आर्टेमिस प्रोग्राम को अनाउंस किया था तब से ये अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है। इसी के साथ ये दुनिया का सबसे सुपर हैवी लिफ्ट व्हीकल है जिसकी पावर इतनी ज्यादा है कि एक 32 मंजिला इमारत को भी ये उछाल कर फेंक सकता है। इस रॉकेट का काम होगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में ले जाना। वहां पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट का काम शुरू हो जाएगा। ओरियन स्पेसक्राफ्ट को 3 पार्ट से मिलकर बनाया गया है जिसमें से पहला है क्रू मॉडल जिसमें एस्ट्रोनॉट रहकर काम कर सकते हैं और डीप स्पेस ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन आर्टेमिस 3 मिशन में केवल 4 एस्ट्रोनॉट्स ही चांद पर जाएंगे। इसका दूसरा पार्ट है सर्विस मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है और ये सर्विस मॉड्यूल ही क्रू मॉडल में पर्याप्त प्रेशर और ऑक्सीजन बनाए रखेगा। साथ ही इसमें एक इंजन भी होगा जिसे डीप स्पेस में ऑपरेट किया जाना है। और स्पेसक्राफ्ट का जो तीसरा पार्ट है वो है अबॉर्ड सिस्टम जिसका इस्तेमाल खास तौर पर एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए किया जाना है। अगर मान लीजिए लॉन्च को लेकर पृथ्वी के ऑर्बिट तक प्रवेश करने में मिशन में कोई भी गड़बड़ी होती है तो एस्ट्रोनॉट्स इस अबॉर्ड सिस्टम की मदद से अपनी जान बचा पाएंगे। पृथ्वी के एक ऑर्बिट में एक बार ओरियन के पहुंचने के बाद लोड कम करने के लिए अबॉर्ड सिस्टम को हटा दिया जाएगा क्योंकि अब स्पेसक्राफ्ट खुद ही सुरक्षा पूर्वक अबॉर्ड कर सकता है। रॉकेट से अलग होने के बाद स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर गोली की रफ्तार से भी तेज गति से आगे बढ़ेगा ताकि चांद की जमीन पर जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। दोस्तों आर्टेमिस मिशन को नासा अकेले अंजाम नहीं दे रहा बल्कि कई सारी इंटरनेशनल और प्राइवेट कंपनियां भी नासा की मदद करेंगी। ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद तक तो पहुंच जाएगा लेकिन ये चांद पर उतरने के लिए लैंडर को नहीं लेकर जाएगा। यही वजह है कि स्पेसएक्स इस मिशन के पहले ही चांद के ऑर्बिट में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को प्लेस कर देगा ताकि जब ओरियन स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचे तो वहां पर पहले से ही मौजूद ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा। फिर 2 एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट में ही रहेंगे और दोनों एस्ट्रोनॉट्स लैंडिंग सिस्टम की मदद से चांद पर कदम रखेंगे। तब तक स्पेसक्राफ्ट चांद के चक्कर लगाता रहेगा। एस्ट्रोनॉट्स 1 हफ्ते तक चांद की सतह पर रहकर अपनी रिसर्च करते रहेंगे। उसके बाद वो वापस स्पेसक्राफ्ट में बैठ जाएंगे और उसी ओरियन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करके वो वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। लेकिन आर्टेमिस प्रोग्राम यहाँ पर खत्म नहीं होगा बल्कि ये तो बस शुरुआत होगी क्योंकि दोस्तों भविष्य में चांद पर इंसानी बेस बनाने के लिए सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन बनाया जाएगा जो चांद के ऑर्बिट में घूमता रहेगा जैसे पृथ्वी के ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूमता रहता है। और चांद के ऑर्बिट में बनाए जाने वाले स्पेस स्टेशन का नाम गेटवे रखा जाएगा। दोस्तों ये मिशन वाकई हम इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि साबित होने वाला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।